नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेस में। आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज के अभ्यास 13B के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। क्वेश्चन है पार्श्व चित्र 13.16 में ओ वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त की तीन जीवाएं ए बी पी क्यू एवं सी डी इस प्रकार खींची गई हैं कि ए बी बराबर पी क्यू बराबर सी डी। यदि ए ओ बी कोण ए ओ बी बराबर 65 डिग्री तो कोण पी ओ क्यू एवं कोण सी ओ डी के मान क्या होंगे। मतलब हमें यहाँ एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र O है। इस वृत्त का केंद्र O है और इस वृत्त में तीन बराबर जीवाएं दी गई हैं। पहली जीवा है ए बी, दूसरी जीवा है पी क्यू, क्यू पी और तीसरी जीवा है सी डी। ये तीनों जीवाएं आपस में क्या है, बराबर हैं और इन जीवाओं द्वारा वृत्त के केंद्र पर कोण बन रहे हैं। वृत्त के केंद्र पर कोण बन रहे हैं। इसमें से एक कोण ए ओ बी, एंगल ए ओ बी का मान 65 डिग्री है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है ए बी बराबर पी क्यू बराबर सी डी। तीन जीवाएं हैं ए बी पी क्यू और सी डी, ये तीनों क्या हैं, बराबर हैं तथा एक कोण का मान दिया गया है एंगल ए ओ बी बराबर 65 डिग्री। एंगल ए ओ बी बराबर कितना है, 65 डिग्री है। अब हमें यहाँ ज्ञात करना है प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है, तो प्रश्न में हमें ज्ञात करना है एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू तथा एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी का मान ज्ञात करना है। मतलब ये दोनों कोण कितने डिग्री के होंगे। तो चलिए हल करते हैं। चूंकि प्रश्न में क्या दिया गया है, ए बी बराबर पी क्यू बराबर सी डी, तो हमारा आंसर भी यहीं से बनना शुरू होगा। चूंकि ए बी बराबर पी क्यू बराबर सी डी है, प्रश्न में दिया गया है, इसलिए एंगल ए ओ बी, ए बी से कौन सा कोण बन रहा है, एंगल ए ओ बी बराबर पी क्यू, पी क्यू जीवा से कौन से कोण बन रहे हैं, एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू बराबर सी डी से कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल सी ओ डी। ये तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसा क्यों होगा, तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमें अभी पढ़ा है कि किसी वृत्त के समान जीवाएं, किसी वृत्त के समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, समान कोण अंतरित करती हैं या बनाती हैं। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि यह जो ए बी जीवा है, पी क्यू जीवा है और सी डी जीवा है, अगर ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है, ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है, तो इन जीवाओं के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा वह कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए अगर ए ओ बी बराबर कितना डिग्री है, 65 डिग्री है, इसलिए एंगल पी ओ क्यू बराबर 65 डिग्री तथा एंगल सी ओ डी बराबर भी 65 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि समान जीवाओं द्वारा केंद्र पर समान कोण बनता है, तो अगर हमारा एक कोण का मान 65 डिग्री है तो अन्य दो कोणों का मान भी 65 ही होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा।
अब हम दूसरे क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है पार्श्व चित्र 13.17 में ओ वृत्त का केंद्र है। यदि एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी और जीवा ए बी बराबर 2.5 सेंटीमीटर हो तो जीवा सी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमें यहाँ एक वृत्त दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र O है, केंद्र O है, और दो एंगल दिए गए हैं ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी तथा एंगल सी ओ डी, सी ओ डी, सी ओ डी। दो एंगल दिए गए हैं और ये दोनों एंगल क्या है, बराबर हैं। ठीक है। और एक जीवा जो है ए बी, जीवा ए बी है, इसकी लंबाई दी गई है और दूसरी जीवा सी डी की लंबाई को पूछा गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिया गया है एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी। तो यहाँ दिया गया है एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी तथा जीवा ए बी बराबर 2.5 सेंटीमीटर, और हमें ज्ञात करना है जीवा सी डी की लंबाई। तो हल करेंगे तो हमें कौन सी सूचना दी गई है, यहाँ एंगल्स बराबर हैं, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी। तो लिखेंगे चूंकि एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी है, इसलिए अब एक ही जीवा से ये जीवा ए बी से केंद्र पर कोण ए ओ बी बन रहा है और सी डी से केंद्र पर कोण सी ओ डी बन रहा है, और ये दोनों कोण बराबर हैं, इसलिए जीवा भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए ए बी बराबर सी डी। क्यों? तो इसके लिए हम लिखेंगे वृत्त की दो जीवाएं, वृत्त की जीवाएं, वृत्त की जीवाएं जो केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, अंतरित करती हैं, परस्पर समान होती हैं। ठीक है। अगर इन दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर कोण बराबर बराबर बन रहा है तो ये दोनों जीवाएं भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए सी डी बराबर, अब ए बी के मान कितना है, ए बी हमारा 2.5 है, तो सी डी भी हमारा क्या होगा, 2.5 होगा। अतः जीवा सी डी बराबर 2.5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है बिंदु O वृत्त का केंद्र है, वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग ABCD बनाया गया है। वर्ग की भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश की कोण अंतरित करती है। तो हमें यहाँ एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है, और इसके अंतर्गत एक वर्ग बना है ABCD, वर्ग बना है ABCD। ABCD। अब कह रहा है कि वर्ग की भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश की कोण अंतरित करती है। तो इस भुजा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये जो चार भुजाएं हैं, इन चारों भुजाओं द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे दिया गया है
वृत्त का केंद्र वो है जिसके अंतर्गत ए बी सी डी एक वर्ग बना है, जिसके अंतर्गत ए बी सी डी एक वर्ग बना है। ठीक है, ज्ञात करना है एंगल ए ओ बी का मान। क्योंकि हमने एंगल ए ओ का मान इसलिए कहा क्योंकि वृत्त के केंद्र पर जो कोण बन रहे हैं वो चारों कोण क्या होंगे, बराबर बनेंगे। क्यों? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इसीलिए केंद्र पर भी कोण बराबर बनेंगे। तो अगर मैं एक कोण का मान निकाल लूंगा तो इसी से मैं चारों कोण का मान निकाल लूंगा। तो हल, चूंकि ए बी सी डी एक वर्ग है, इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। क्यों? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, अब चूंकि वृत्त के केंद्र पर यहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है? अगर मैं इस बिंदु पर बात करूं तो इस बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो अगर मैं देखूं तो इस बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। इसलिए वर्ग की एक भुजा द्वारा बना कोण क्या होगा, 360। ये पूरे पे 360 डिग्री का कोण बनेगा। और कितनी भुजाएं हैं वर्ग में? 1 2 3 4। तो हम इसे किससे भाग करेंगे? 4 से भाग कर देंगे, और 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 90 अंश। तो एक भुजा द्वारा बना कोण कितना हो गया? 90 अंश का हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र पर वर्ग की भुजाएं वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण अंतरित करती हैं। अतः वर्ग की भुजाएं वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, एक वृत्त के अंतर्गत एक समबाहुभुज बनाया गया है। एक वृत्त है, उसके अंतर्गत एक समबाहुभुज बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्त है, जिसका केंद्र O है, इसके अंतर्गत एक समबाहुभुज बनाया गया है। यदि समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। मतलब इसमें हमें ये पता नहीं है कि कितने भुजाएं हैं समबाहुभुज में, परंतु यह पता है कि एक भुजा है, और मान लेते हैं यह भुजा ए बी है, और यह केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है? तो यह केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? तो इसे हम छोटे रूप में ही हल करते हैं। तो चलिए हल करते हैं। चूंकि वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है? वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तथा बहुभुज की
समबाहुभुज, समबाहुभुज की एक भुजा द्वारा, प्रत्येक भुजा द्वारा, प्रत्येक भुजा द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती हैं, 60 डिग्री का कोण अंतरित होता है। ठीक है, मतलब कि एक वृत्त है जिसके केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है और उसमें से एक को समबाहुभुज की एक भुजा के द्वारा 60 डिग्री का कोण बनाया जाता है। यहाँ समबाहुभुज कहा गया है, इसका मतलब इसमें जो बहुभुज बनेगी उन सभी बहुभुजों की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, और बराबर भुजाओं द्वारा केंद्र पर बराबर एक समान कोण अंतरित किया जाता है। तो जितने भी कोण बनेंगे वो सभी कितने के बनेंगे, 60 के बनेंगे। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए समबाहुभुज की भुजाएं बराबर कुल अंश कितने बनेंगे, 360, और एक भुजा द्वारा कितने डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, 60 डिग्री का। तो ये कट जाएगा 6। तो अतः समबाहुभुज में, अतः समबाहुभुज में 6 भुजाएं होंगी। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, और इस तरह के प्रश्नों में देखिए, पिछले प्रश्न में हमें भुजाओं की संख्या दी गई थी और हमें कोण ज्ञात करना था। वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं और हमने भाग कर प्रत्येक कोण का मान ज्ञात किया 90 अंश। अब इस वाले प्रश्न में हमें कोण का मान दिया गया है और भुजाओं को पूछा गया है, तो हम इसमें भी 360 से 360 में भुजाओं से भाग करके कोण का मान ज्ञात करे हैं, और अगले प्रश्न में, चौथे प्रश्न में हम कोण को 60 से भाग कर भुजाओं की संख्या ज्ञात किए हैं। अब इस प्रश्न में जो बहुभुज का चित्र बनेगा हम उसे बनाकर आपको दिखाते हैं। यह केंद्र है। अब देखिए, एक कोण जो बना है वो 60 डिग्री का बना है। ठीक है, तो दूसरा भुजा ये जाएगा, यहाँ भी 60 का बनेगा। तीसरा भुजा हमारा यहाँ बनेगा, यह भी 60 का बनेगा। यह चौथा भुजा होगा, ये भी 60 का बनेगा। ये पांचवा भुजा होगा और ये छठा भुजा होगा, और ये सभी कितने के बनेंगे, 60-60 अंश के कोण बनेंगे। अब देखिए भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और यह एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न था। तो अब हम अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।